नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये कहानी को अगर आपने ध्यान से सुन ली ना तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर एक बार में विश्वास नहीं करेंगे। ये घटना एक आदमी के साथ घटी थी जो किसी गांव से अपने घर की तरफ लौट रहा था और रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है, कम उम्र का। उसके मिलने के बाद से कुछ ऐसा ऐसा इस आदमी के साथ घटता है ना कि आप बस कहानी सुनिए, ज्यादा मैं स्पॉइलर दूंगा नहीं। आइए जिया की जुबान इस सब कुछ डिटेल में स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो घटना घटी है चोरका नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी है। ये ना वेस्ट बंगाल के नेमतपुर के रहने वाले थे। उस शहर में ये पूरी फैमिली के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। किसी बात की टेंशन प्रॉब्लम थी नहीं। पूरे फैमिली में इनकी अपनी फैमिली थी, मम्मी पापा सब लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे और सब कुछ सही सही भी इनकी जिंदगी में चल रहा था। एक दिन की बात है, एक दिन इनके दोस्त का कॉल आता है कि यार मेरे यहाँ ना वो है, हमने घर लिए हैं तो घर का उद्घाटन है, पूजा पाठ है और थोड़ा बहुत आना पड़ेगा तुमको हमारे यहाँ, थोड़ा बहुत काम भी करवाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा सारी चीजें और फिर शाम तक घर वापस लौट जाना। तो चोरका जी को लगता है ठीक है, मेरे दोस्त ने ही मुझे बुलाया है। वो ना थोड़े से अलग से गांव में रहता था उनका दोस्त। तो वो सोचते हैं कि ठीक है चले जाता हूँ। अपने घर वालों को बोलते हैं कि मैं आज जा रहा हूँ, जल्दी जा रहा हूँ सुबह सुबह और रात में लेट तक भी पहुँच सकता हूँ क्योंकि उसके यहाँ थोड़ा काम वाम भी है और वहाँ पर सेलिब्रेशन है तो उसमें टाइम तो चला ही जाएगा। तो घर वाले लोग बोलते हैं कि ठीक है चले जाओ। ये अपने दोस्त के गांव जाते हैं। वहां पर सेलिब्रेशन में जो भी काम वाम करना है वो सब कुछ काम वाम वहां पर करवाते हैं। सब सेलिब्रेशन होता है, खाना पीना पूजा पाठ सब कुछ हो गया, पूरा दिन उसमें चला जाता है। शाम का टाइम आता है, शाम के टाइम में ये जल्दी निकलने वाले थे। उनके दोस्त बोलते हैं थोड़ा टाइम और रुक जाओ, साथ में खा पी लेते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलना। तो ये अपने दोस्त के साथ वहां पर एंजॉय भी कर लिए और इनको घर निकलते निकलते थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है आज। क्योंकि टाइम पास करते करते इनको समझ में ही नहीं आता है कि मैं जल्दी मुझे घर के लिए निकलना है। एकदम टेंशन हो जाती है उनको। और जब बाहर निकलते हैं उसके बाद जब घर जाने के लिए तो उनके दिमाग में आता है कि अरे यार आज तो मैं बहुत मन कर रहा था, आज मैं पी नहीं पाया। पीने का बहुत शौक था, कहीं पर भी बाहर गए हैं तो पी के तो जरूर घर पे आना है, ऐसा वाला था। तो ये कोई ठेका होकर ढूंढते हैं जहाँ पे लेट नाइट तक खुला रहे और मिल विल जाए। तो वहां पर जाते हैं, वहां पर उनको मिल जाता है और मस्त अच्छा खासा गटका लिए। ऐसा भी नहीं कि एकदम ओवर हो गया कि चल ही ना पाए, चलने लायक थे मतलब, लेकिन फिर भी अच्छा खासा गटका लिए। उसके बाद वो कोई साधन ढूंढने लगते हैं अपने शहर वापस आने के लिए, लेकिन कोई साधन ही नहीं मिल रहा है क्योंकि लेट नाइट का टाइम हो गया है और वो ऐसी हालत में है। वो सोचते हैं कि मैं देखता हूँ कोई ना कोई तो गाड़ी वाड़ी मिल ही जाएगी। एक उनको ऑटो मिलती तो है लेकिन वो उनको उनके घर से 2-3 किलोमीटर पहले छोड़ने की बात बोलने लगती है कि हम आपको यहाँ तक छोड़ेंगे क्योंकि मेरा घर वहीं पे है। ऑटो वाला बोलता है उसके आगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो अगर तुम आते हो यहाँ तक तो बैठने के लिए तो आ जाओ। फिर ये बोलते हैं कि ठीक है अब कर भी क्या सकता हूँ। वो ऑटो वाले के साथ बैठते हैं और वो उनको उनके घर से 2-3 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है। अब ये पिए हुए तो थे ही, सोचते हैं कि यार इतना ताकत तो है मेरे अंदर जो मैं पैदल आराम जा सकता हूँ, इतना भी थकेला टाइप का थोड़ी हूँ। तो चोरका जी ऑटो से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने घर के तरफ जाने लगते हैं पैदल पैदल। पैदल पैदल जाते जाते लगभग उनका घर यही 1 किलोमीटर इतना दूर बचा होगा। एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक 2-3 साल का छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उनकी तरफ ही देख रहा था। उस लड़के को देख के थोड़ा सा शॉक होते हैं, सोचते हैं कि ये कौन सा लड़का है और इतनी रात में यहाँ पर ये अकेले क्या कर रहा है, आधी रात का टाइम हो रहा है। तो उसकी तरफ देख रहे हैं ये और बस देख ही रहे हैं। वो लड़का इनकी तरफ देखते देखते वहां पर पास में ही एक दीवार था जो 20 फीट तक का दीवार होगा। उस दीवार पे वो लड़का ऐसे कूदता है और छलांग मार के चढ़ जाता है। इमेजिन करो आप, 2-3 साल का लड़का नीचे से कूदा है और 20 फीट का दीवार पे कैसे चढ़ सकता है बिना किसी पेड़ के सपोर्ट, बिना किसी सीढ़ी, बिना
किसी कुर्सी चेयर के सपोर्ट के बिना कैसे चढ़ सकता है। हम्म, उसको देख के थोड़ा शॉक होते हैं और जा रहे थे जो अपने रास्ते, वहां पे रुक जाते हैं और उसको ही देखने लग जाते हैं। हम्म, वो जो लड़का था ना, थोड़ा अजीब सा था। वापस से वो उस 20 फीट की दीवार से नीचे कूदता है और वापस उड़ी मार के चढ़ जाता है। हम्म, फिर से नीचे कूदता है, फिर उड़ी मार के चढ़ता है। उसको देख के ये शौक होने लगते हैं कि ये इतना छोटा सा लड़का कैसे ऐसी हरकत कर सकता है, इतने बड़े दीवार पे चढ़ कैसे रहा है। ये अपना सर पकड़ इनका दिमाग चकराने लगता है। इनको ऐसा लगता है कहीं मैंने पिया हूँ, पीने का वहम तो नहीं हो रहा है मुझे। पीने के बाद ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार, तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। उसको वो ध्यान से देखने लगते हैं। तभी क्या नोटिस करते हैं कि दीवार पे खड़े खड़े वो छोटा सा लड़का इनकी तरफ भी देख रहा है। ऐसे मुंडी टेढ़ी कर लिया है और इनकी तरफ ऐसे देख रहा है। ये बोलते हैं, अरे बच्चे, किसके घर के हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अकेले क्या कर रहे हो यहाँ पर? और ऐसे उड़ी बार बार क्यों मार रहे हो? दीवार पे क्यों चढ़ रहे हो? वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। ये बोलते, बताओ क्या हो गया, इतने ऊपर क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? किसके घर के हो बताओ, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन एक अजीब सी आवाज निकाल के वापस से दीवार से नीचे कूदता है और इन्हीं को ऐसे देखने लगता है घूर घूर के। उसका फेस भी ना बहुत अजीबोगरीब टाइप का दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हाइट में कम है, वो सिर्फ 2-3 साल की उम्र का है वो, लेकिन उसका फेस जो है काफी वियर्ड और मैच्योर्ड दिखाई दे रहा था, अजीब सा, डरावना सा। ये उसको देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ अजीब है। ये शायद लड़का बच्चा है नहीं है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। वो वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे सीधा भागना स्टार्ट करते हैं और भागते 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 घर पे आते हैं। घर पे आए, हाँफ रहे हैं आधी रात के टाइम में। कुछ लोग होंगे घर पे जो उठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हो गया, इतना डरे हुए क्यों, क्यों भागते भागते क्यों आए? ये कुछ नहीं बोलते हैं। सबको लगता है हो सकता है कि इसने पी लिया है, पीने की वजह से इसके दिमाग में ऐसा कुछ लग रहा होगा या थक गया होगा, कोई बात नहीं। ये अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। सुबह का टाइम होता है तो चोरका जी अपने बेड से उठते ही नहीं है। उनकी माँ, उनके घर के सब लोग आते हैं उनके पास, बोलते क्या हो गया, उठ क्यों नहीं रहा है बेड से, और तबीयत खराब है क्या तेरी? जब माँ ऐसे टच करती है बॉडी तो देखती है कि पूरा बॉडी एकदम गर्म है, एकदम शरीर तप रहा है। तो पूछती भी, क्या हो गया, तू रात में भी बहुत घबराया हुआ सा था और अभी तू इतना बुखार आ गया, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ? ये ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो ना थकान की वजह से बुखार आ गया होगा। ये बताते नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा वहम ही रहा होगा, मैंने पिया था इसलिए वैसा वहम हो रहा होगा। घर वालों को कुछ नहीं बताया। अब आराम से पूरा दिन वैसे ही पड़े रहे, बुखार से तप रहे हैं एकदम। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खाने को देने तो खा भी नहीं रहे हैं, पानी तक नहीं पी रहे हैं। डॉक्टर को बोले कि बुलाएं क्या, तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। दवाई दिए, दवाई से आराम नहीं मिल रहा है। तभी अचानक से इनकी मम्मी, चोरका जी की मम्मी, बाहर ऐसे ही टहल रही थी अपने घर के बाहर। उनके घर के बाहर से एक इनके पास के ही रहने वाले पंडित जी थे जो गुजर रहे थे। वो गुजरते गुजरते इनके घर के पास आते हैं और ऐसे ध्यान से इनके घर के तरफ देखने लगते हैं। तो चोरका जी की मम्मी बोलती हैं कि क्या हो गया, आप मतलब ऐसे क्यों देख रहे हो हमारे घर को, कुछ दिक्कत है क्या बाबा जी? तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारा घर तुम्हारा घर ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो बोलती है मम्मी जी, क्यों ठीक नहीं लग रहा है, क्या हो गया? तो फिर बोलते हैं कि पता नहीं, कुछ तो अजीब है तुम्हारे घर पे। मैं डेली यहाँ से आता जाता हूँ, लेकिन आज से पहले ऐसा महसूस नहीं किया हूँ। तुम्हारे घर पे कुछ नकारात्मक शक्ति है जो बहुत भयानक है, वो घुस गई है। कोई तो पिशाच या कुछ अलग टाइप की एनर्जी है जो तुम्हारे घर में घुसी है। तो मम्मी जी बोलती है कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर पे कोई शक्ति नहीं घुसी है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। बाबा जी ध्यान से देखते हैं, ऐसे स्मेल करते हैं और देख ही रहे हैं, बोल रहे नहीं, कुछ बहुत गड़बड़ है।
कुछ बहुत गलत है इस घर में और जल्दी ही इस घर की बर्बादी हो जाएगी। अगर जल्दी ही कदम नहीं उठाया गया तो सब धीरे धीरे करके मरेंगे, एक एक करके मरेंगे। अब चोरका जी की मम्मी जी का हालत, मतलब क्या बोलो, मैं इतनी हालत खराब हो गई कि ऐसे कैसे। पंडित जी ने बोल दिया पहचान के हैं, वो पास के ही रहने वाले हैं, सब उनके बारे में जानते हैं, ऐसी कोई बात वो गलत कभी करते ही नहीं थे। वो बोलती तो क्या करें, आप बताओ पंडित जी हम क्या करें। वो बोलते हैं कि मुझे चल के तुम्हारे घर के अंदर देखना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। पंडित जी को अंदर लाया जाता है और सीधा ऐसे सूंघते 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 ये चोरका जी के कमरे में घुस जाते हैं। बहुत सारे कमरे हैं, आंगन वाले लिए हर जगह है, लेकिन सीधा उस कमरे में घुसते हैं और घुसते से बोल देते हैं यहाँ आभास हो रहा है मुझे, यहाँ कुछ नकारात्मक शक्ति का आभास हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो ऐसे हाथ में कुछ लेते हैं और जोर जोर से मंत्र फूकने लगते हैं और मंत्र फूक के कुछ तो ऐसा फेंकते हैं चोरका के शरीर पे। और जैसे उनके शरीर फेंकते हैं उनका शरीर ऐसे ऐसा अजीब सा कांपता है और उनकी आंख ऐसे पलट जाती है पूरी तरह से और मुंह अजीब सा भयानक सा हो जाता है। जो अभी तक नॉर्मली लेटे हुए थे उनका मुंह पूरी तरह से भयानक हो जाता है। जब देखते हैं सब तो घबरा जाते हैं, उनके अंदर से अजीब सी आवाज आने लग जाती है। पंडित जी बोलते हैं कि इसके अंदर एक छोटे से लड़के की आत्मा घुस गई है। तो मम्मी जी बोलती कौन से छोटे से लड़के की आत्मा, हमको नहीं पता, हमको कुछ बताया ही नहीं इसने। तो पंडित जी बोलते हैं मुझे आभास हो रहा है वो अभी भी यही है, यही इसके इर्द गिर्द, इसके पास, इसके सर के पास बैठा है वो। मुझे आभास हो रहा है और इसको मारने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत अतृप्त आत्मा है, ऐसे किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो आई है तो जान लेके जाएगी। अब सब घबरा गए, बोले कि आप तो कुछ करो। बोलते कि मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले जल छिड़कता है, गंगा जल छिड़कता है चोरका के ऊपर और बोलते हैं इसका ध्यान रखो कि ये घर से बाहर ना निकले और मुझे साधना में जाना पड़ेगा और जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ इसको इस कमरे से बाहर मत निकलने देना। घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, अब क्या कर भी कह सकते हैं। वहीं पास में ही उनका घर था, वो एक बाहर कमरा बना के रखे थे अपने घर के बाहर, जहाँ पे वो कई बार साधना में जाया करते थे। तो पंडित जी वहां पर उस साधना में चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सब जा रहे हैं, बाहर से लौट जा रहे हैं आसपास के लोग, इनके घर वाले, चोरका जी के घर वाले लोग, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और कुछ कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, अनुष्ठान किए हुए हैं, वहां पे हवन जलाए हुए हैं। 3 दिन बाद शाम के टाइम में अपने आप पंडित जी चोरका जी के घर आते हैं और बोलते हैं उस लड़के की कहानी में सब कुछ जान चुका हूं, उसकी आत्मा जो भटक रही है ना बहुत अतृप्त आत्मा है। तो बोलते क्या क्या कहानी जानते हो आप, बताओ तो सही। पंडित जी बोलते हैं आज से कुछ साल पहले की बात है, ये लड़का जिसकी उम्र 3 साल की थी वो अपने माँ बाप के साथ यहीं पर शहर में घूम रहा था, अपने ही शहर में आसपास में जिस जगह पे इसने देखा है ना उस आत्मा को, उसी जगह पे घूम रहा था। तो घर वाले पूछते कहाँ पे आत्मा देखा था, तो भाई तूने बताया क्यों नहीं। तो चोरका जी बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं नशे में था इसलिए वहम हुआ होगा, वो लड़का नहीं होगा, आत्मा नहीं होगी। पंडित जी बोलते हैं वो आत्मा ही थी और तुझे वो अपनी जगह दिखा रही थी कि मैं यहाँ रहता हूँ और तू उसके शायद रास्ते के बीच में आ गया जिसकी वजह से वो तेरे ऊपर हावी हुई है। तो बोलते हैं कि लेकिन वो लड़की की आत्मा हुई कहाँ से। पंडित जी बोलते हैं कि वो घर वाले लोग उसको लेके यहाँ पे घूम रहे थे, शाम का टाइम था और वहीं पर बहुत जोर जोर से बारिश होने लग जाती है। इतनी जोर से बारिश होती है कि उसी दीवार के पास एक पेड़ है, पेड़ के नीचे घर वाले बच्चे के वहीं पर खड़े हो जाते हैं और छुपने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो लड़का था ना बहुत बदमाश था, उम्र सिर्फ 3 साल के थे, इतना बदमाश था वो कि इधर उधर भी भाग के निकल जाया करता था। तो वो घर वाले से छुपने की कोशिश कर रहे हैं छाता वाता में पेड़ के नीचे, वो धीरे से उनके पीछे से खिसक गया और उसको कोई किडनैप करने वाला चोर टाइप का आदमी था जिसने उसको उठा लिया
और जैसे उसको उठाया, उठा के जो दीवार थी, दीवार कूद के वो बाहर पीछे तरफ जाने वाला था, पीछे जंगल वाला एरिया टाइप है, उधर लेके जाने वाला था, तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता है। घर वाले लोग देखते हैं तो लड़का दीवार के ऊपर खड़ा है। उस चोर ने लड़के को दीवार के ऊपर खड़ा किया है और वो भी वहां पर खड़ा है। घर वाले लोग अभी उस चोर की तरफ भाग के जाने ही वाले थे कि वो चोर उस लड़के को उठाता और सीधा दीवार से नीचे फेंक देता है। वहीं पर पड़ा था एक पत्थर, पत्थर के ऊपर जाता है और वो लड़का बच नहीं पाता। घर वाले लोग चीखना चिल्लाना सब चालू कर दिए, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, लड़का तो खत्म हो गया। घर वाले लोग जहाँ के थे वहां चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद से उस छोटे से लड़के की आत्मा वही दीवार के पास कैद हो गई और लोगों को दिखाई देने लगी। और वो इतनी ज्यादा भयानक है, उसकी उम्र पे मत जाओ, अभी बहुत साल हो गए हैं, उसकी उम्र बढ़ गई है लेकिन कद काठी वही है। वो एक अलग टाइप का प्रेत या पिशाच बन चुका है जो ऐसे लोगों को गुमराह करता है और मारने की कोशिश करता है। तो घर वाले लोग जब सुनते हैं पंडित जी के मुंह से ये बात, तो बताते हैं चोरका जी कि हाँ मैंने भी देखा था, उसका मुंह बहुत अलग दिख रहा था और वैसे ही 3 साल करीब का ही दिख रहा, 2-3 साल करीब का। मैं कैसे कैसे बच गया मुझे नहीं पता। उनका शरीर अभी भी एकदम गर्म था बुखार से, लेकिन पंडित जी वहाँ पर बहुत झाड़ फूक करते हैं बहुत घंटे तक, और उसके बाद हवन करते हैं। वहाँ पे हवन हवन करने के बाद जाके कुछ दिन लगते हैं चोरका जी को ठीक होने में। कुछ दिन बाद वो ठीक होते हैं और उस दीवार के पास उस तरफ जिंदगी में कभी नहीं गए। बताओ, ये घटना की जानकारी वैसे किसके थ्रू मिली है? ये जो पूरी पूरी घटना की जानकारी है ना, ये चोरका जी हैं, इनके ही रिलेटिव एक लड़का है कार्तिक, उसने ही लिख के भेजा है। इस घटना को 13 साल हो गए हैं लेकिन कहीं से भी वो भूल नहीं पाए हैं। बताओ, सचमुच में ये तो बहुत स्कैरी था यार। खैर, इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर सकते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जरूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में आकर आप लोगों का मनोरंजन होगा दुगना, क्योंकि हर अल्टरनेट डेज में अच्छे अच्छे गेम प्ले वहाँ पर आते रहते हैं। तो जाओ वहाँ पर भी एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।